ये देखो रामू का, ये तो हवा से बातें कर रहा है। दूर हट। अरे हाँ हाँ, मैंने भी देखा था कैसे छत पे बैठ के जोर जोर से चिल्लाता है। पागल ही है फिर। पागल नहीं बहन, ये तो भूत का चक्कर है, भूत का। कोई भूत नहीं है। अरे सही कहा, पिछले हफ्ते इसने अपने कपड़े फाड़ दिए थे। तांत्रिक के बारे में नहीं पता। वो हिमालय पे रहते हैं, 100 मरीज तो वो ऐसे सही कर सकते हैं। बाबा टिल्लू की जय। ओए हवन कुंड मस्तों का जोर, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। झाड़ फूक का माहौल, ढोलक अगरबत्ती धुआं, बाबा ड्रामेबाजी करता है, लोग बाबा बाबा चिल्लाते हैं। रामू बेचैन है, कुछ अजीब ही बातें कर रहा है। नहीं, किसी बाबा के पास नहीं जाऊंगा मैं। चल चल चल, जाना पड़ेगा। अरे कौन है ये जिसको अंधेरे की ताकत ने घेर रखा है? अरे बाबा, ये मेरा भाई रामू है। ये रात को हवा से बातें करता है। नहीं बाबा नहीं, छोड़ो मुझे। इस पे एक बहुत गहरे शक्तिशाली भूत की साया है। लाओ मेरा, अभी मैं इसका भूत निकाल देता हूँ। उठो रे भूत, निकलो रे भूत, बाबा के नाम से भागो रे भूत। अग्नि धुआं मंत्र का जोर, बाबा के सामने किसका शोर। काला मुर्गा पैसा चढ़ाए, भूत प्रेत सब भाग जाए। ये देखो, मैंने इसकी आत्मा को निकाल के इस गिलास में डाल दिया है। बाबा आए, भूत भगाए, दुख मिटाए। जादू टोना झाड़ फूक, बाबा के पास है इलाज अचूक। बाबा आपने तो मेरे बेटे को बचा लिया। अभी कहाँ, अभी तो इसके ऊपर एक काले मुर्गे की बलि भी देनी पड़ेगी और कुछ 10,000 रुपए भी, तब जाके इसका निवारण होगा। अरे बाबा, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? तू चुप, तू पैसे का रोना मत रो। पैसा लाओ, भूत भगाओ। पैसा लाओ, भूत भगाओ। पैसा लाओ, भूत भगाओ। अरे छोड़ो इसे, हटो। कौन है तू? अरे कोई जादू टोना नहीं है, ये सिर्फ एक ये भूत प्रेत का चक्कर भी नहीं है। इसको डॉक्टर के पास ले जाना होगा और बाबा का ये जादू अभी मैं करके दिखाता हूँ। देखिए, ये सिर्फ एक खाली गिलास है और इसमें पानी है। ये पुड़िया, अरे पुड़िया दो। ये कौन सी पुड़िया छुपा रखी है? ऐसी नहीं है। ये देखिए, इसमें आप क्या करिए, इसमें आप हल्दी मिलाइए और कपड़े धोने का साबुन पाउडर मिला दीजिए। देखिए, काला मुर्गा पैसा चढ़ाए, भूत प्रेत सब भाग जाए। आगे इसमें बाबा की आत्मा। देखिए, यही है बाबा का जादू टोना और कुछ नहीं है, सिर्फ एक रसायन विज्ञान है। तो हमें किसी भी जादू टोना बाबा के झाड़ फूक में नहीं फंसना है और हमें डॉक्टर के पास ले जाना है और इलाज कराना है। ओए चुप, तू बाबा को सिखाएगा? अरे डोंगी है बाबा, डोंगी है। तू चुप हो जा, तू मुझे ढोंगी कह रहा है। तू पछताएगा, तू डॉक्टर के पास जाएगा, तू बहुत पछताएगा। एक दिन बाबा के पास ही आओगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक बीमारी है डिप्रेशन नाम की। इसमें कुछ नहीं होता है, मैं भी इससे गुजर चुका हूँ। दिन भर उदासी, रात को नींद नहीं और जीवन में कोई भी सुख चैन नहीं रह जाता है। पर मैं डॉक्टर के पास गया, काउंसलिंग करी, बातचीत करी लोगों डॉक्टर से और मैं आज की डेट में एकदम सही हूँ। तो इसलिए हमें इन जैसे बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है और डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाना है। हाँ हाँ, डॉक्टर के पास जाना है। अगर तुम लोग डॉक्टर के पास गए तो पछताओगे। हाँ, पछताओगे।
रामू, श्याम, माँ गोपाल हॉस्पिटल में जाते हैं। डॉक्टर उनका स्वागत करते हैं। रामू का परिवार गोपाल के साथ जाता है। डॉक्टर बैठे हुए होते हैं। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। अरे रामू आओ रामू। अरे नहीं पड़ेगा तुझे। नहीं, पहले बाबा के पास नहीं जाते हो। छोड़ो मुझे। आप लोग शांत हो जाइए। बताइए रामू को क्या परेशानी है? अरे डॉक्टर साहब, रामू कुछ अजीब सी हरकतें करता है। कभी आवाज़ों से बातें करता है, कभी बहुत गुस्सा हो जाता है, कभी हंसता रहता है, कभी बेचारे को रात को नींद नहीं आती, कभी इसे लगता है कोई इसके पीछे पड़ गया, कभी खुद के कपड़े फाड़ देता है। जो आप लक्षण बता रहे हैं ये एक मानसिक बीमारी हो सकती है। ये स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। इसमें ही ऐसी बातें सुनाई और दिखाई देती है। क्या मेरा बेटा रामू ठीक हो जाएगा या हमेशा ये ऐसा ही रहेगा? बिल्कुल ठीक हो सकता है। जैसे डायबिटीज़ या बीपी की दवाइयाँ चलती हैं वैसे ही इसकी भी दवाइयाँ चलेंगी। सबसे ज़रूरी है कि आपको नियमित रूप से इसे दवाई खिलाना है और ये फिर हमारे और आपके जैसा ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहब, दवाई ये ठीक तो हो जाएगी ना मेरा भाई? हाँ, कुछ दवाइयाँ होंगी जो इसकी नींद ठीक करेंगी, कुछ दवाइयाँ होंगी जो इसके आवाज़ों से बचाएंगी और कुछ होंगी जो इसका गुस्सा कम करेंगी। पर सबसे ज़रूरी ये है कि आपको इसको दवाइयाँ हमेशा नियमित रूप से खिलाना पड़ेगा। हाँ, मैं भी डिप्रेशन से गुजरा था। मैंने भी दवाई ली, डॉक्टर से मिला और आज मैं एकदम खुश हूँ और मैं अपने काम पे जाता हूँ। याद रखिए, उसे अकेला मत छोड़िए, उसकी बात सुनिए, हंसिए मत, उसे प्यार से समझाइए और सबसे ज़रूरी दवाई बंद मत करिए। डॉक्टर साहब, हम वादा करते हैं हम रामू को जरूर सपोर्ट करेंगे। हम एक तांत्रिक के चक्कर में फंस गए थे, अब हमें पता चल गया है ये एक बीमारी है। बिल्कुल सही कहा आपने। शरीर और मन दोनों की सेहत बहुत ज़रूरी है और दोनों का ही इलाज अस्पताल में संभव है, ना कि किसी बाबा या जादू टोने वाले के पास। याद रखिए, मानसिक बीमारी कमजोरी नहीं है, ये एक बीमारी है जिसका इलाज और जल्दी पहचान ही जीवन बचाते हैं। अरे भाई टेंशन मत ले, तू ठीक हो जाएगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं डॉक्टर के इलाज से रामू कैसे ठीक होता है। मैं तो ठीक हो गया। सोच के देखिए, जब आपका अपना दिमाग ही आपका दुश्मन बन जाए, हर सोच हर आवाज आपको डरा जाए, पर दवा प्यार और समझ से ये जख्मी भर जाए, तो आइए हम सब मिलकर कहें, हम सबको मिलकर स्किज़ोफ्रेनिया से लड़ना है, ना कि डरते रहना है। स्किज़ोफ्रेनिया, जो दुनिया आप नहीं देख पाते वे उन्हें सच्ची लगती है। ये पागलपन नहीं, स्किज़ोफ्रेनिया है। अवसाद यानी डिप्रेशन, मुस्कान के पीछे दर्द छिपा हो सकता है। अवसाद को समझे, ना कि अनदेखा करें। बार बार सोचना, हाथ धोना ये आदत नहीं, ये ओसीडी के संकेत हैं।